দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, রাইজিং ইকোনমি, বিশ্ব বাণিজ্যে ভবিষ্যতের খেলোয়াড়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ আমেরিকা এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন, যাদের সম্পূর্ণ নেক নজর রয়েছে এই দেশের উপর। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि फाइनली जो बांग्लादेश ने अमेरिका और चाइना के जाल में फंसने की बजाय खुद आज़ादाना वो फैसले खुद कर रहा है और इंडिपेंडेंटली वो जो भी उसका दिल करता है वो करता है। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया के मजीद क्या कह रहा है, मेरे ख्याल में पहले वो वीडियो देखिए। जी हाँ, पहले हम वीडियो देखते हैं कि किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के ट्रैप में भी नहीं आया और अमेरिका के ट्रैप में भी नहीं आया, बल्कि अमेरिका तो ये चाहता था कि हम जो है बांग्लादेश को दबा के, उनकी आवाज़ को दबा के, उनके ऊपर सैंक्शंस उन पर अगर लगा देंगे तब वो जो है अंडर प्रेशर होकर हमारी बात मानना शुरू कर देंगे, या हम उनके साथ ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका खुद ही खतरे में पड़ गया है कि किस तरह से बांग्लादेश ने यूएस डॉलर को काउंटर करने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश ने अब युआन में चाइना के साथ करेंसी में जो है शुरू कर दी थी ट्रेडिंग। लेकिन अब जो है बांग्लादेश ने इंडिया के साथ INR और टकाज में जो है बांग्लादेश ने जो है ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो इस वजह से अमेरिका अब खतरे में पड़ चुका है कि ये क्या करेगा बांग्लादेश, कि हमारी सैंक्शंस को मान ही नहीं रहा बल्कि अपनी ही मनवा रहा है और पूरी दुनिया के साथ। और भी देखें, अमेरिका को पता था कि यूरोपीय यूनियन और USA में ही बांग्लादेश की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद हम इन पे प्रेशर डालेंगे तो ये दब जाएंगे या इनको हम काउंटर कर लेंगे। एक सवाल और भी है जी, देखें, अगर बांग्लादेश ही आंखें दिखा रहा है, छोटा सा मुल्क है जी, फिर दूसरे देश भी अब कल को आंखें दिखाएंगे अमेरिका को। ये अमेरिका को डर लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। तो वही सीन है कि जब बांग्लादेश किसी को, अमेरिका को, सुपर पावर को आंखें दिखा रहा है तो दूसरी कंट्रीज तो कहेंगी ना कि भाई अगर बांग्लादेश छोटी कंट्री हो के अमेरिका को आंखें दिखा सकता है तो हम क्यों ना आंखें दिखाएं, हम क्यों ना उनकी बातों को इग्नोर करें, हम क्यों ना उनको जो है उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं हम मानेंगे। इस तरह के लोग भी सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है, हम वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, রাইজিং ইকোনমি, বিশ্ব বাণিজ্যে ভবিষ্যতের খেলোয়াড়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ আমেরিকা এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন, যাদের সম্পূর্ণ নেক নজর রয়েছে এই দেশের উপর। চীন বাংলাদেশে মোটা অঙ্ক বিনিয়োগ করে যেমন নিজের দেশের অধিকার কায়েম করতে চায়, তেমনি আমেরিকাও ডলারকে হাতিয়ার করে ছড়ি ঘোরাতে চায় বাংলাদেশে। অর্থাৎ একদিকে ডলার এবং অন্যদিকে ইউয়ান। সম্প্রতি ভিসা ইস্যুতে বাংলাদেশের মানুষের মনে আমেরিকা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। হাসিনা সরকার মনে করেছিল আমেরিকা অহেতুক নাক গলানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে। এটা অবশ্য আমেরিকার নতুন কিছু নয়, এরা যেখানেই পারে সেখানেই নাক গলায়। একই সঙ্গে তৈলমর্দনেও জুড়ি মেলা ভার। দেখলেন না কিভাবে মোদীকে নিজের ঘরে বসিয়ে সম্মান দেখিয়ে আরো পাশে পেতে চাইছে ভারতকে? তার কারণ একটাই, চীনকে সবাক শেখানো। যাই হোক, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কিন্তু আগের মতো অত মজবুত নয়। তবু আপনাদের একটা ইনফরমেশন দেওয়া প্রয়োজন। আপনারা সকলেই জানেন বাংলাদেশ ইকোনমি মেরুদণ্ড কিন্তু গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ একটা মেজর অংশ নিজেদের পোশাকারে ঢোকায়। সেই রপ্তানির অনেকটাই হয়ে থাকে সোজা মার্কিন মুলুকে। আর তাতেই আমেরিকা মনে করেছিল বাংলাদেশ হয়তো আমেরিকার ওপর সত্যিই ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু দিনের শেষে এই ভাবনার সত্যতা কতটা? কারণ আমেরিকার নাকের তলা দিয়েই যে এবার ডলারকে থোড়াই কেয়ার করে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করছে রুপিতে। একদিকে চীনের সঙ্গে ইউয়ানে বাণিজ্য, আবার অন্যদিকে রুপির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাংলাদেশের রুপির মাধ্যমে বাণিজ্য করতে আগ্রহী হওয়ায় সেটা দুই দেশের ইকোনমিতে বড় প্রভাব তো ফেলবেই। একই সঙ্গে রুপির প্রতি নির্ভরযোগ্যতাও তৈরি হবে বিশ্ববাজারে। এটার জন্য ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাসিকে সাধুবাদ দিতেই হয়। কেন সেটা বলছি আরেকটু পরে।
রুপিতে বাণিজ্য চালানোর মধ্যে কিছু ফায়দা দেখতে পেয়েছে দুটো দেশ। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে মোটা অঙ্কের আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে, সেটা পৌঁছে যায় প্রায় 1600 কোটি ডলারে, যার মধ্যে বাংলাদেশে ভারত পণ্য রপ্তানি করে 1400 কোটি ডলার মতন, আর ভারত বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে 200 কোটি ডলার মতন। এই 1600 কোটি ডলারের ব্যবসা পুরোটাই হতো অবশ্যই ডলারে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে লেনদেনের সময় অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बड़ी शानदार रिपोर्ट थी और वेस्ट बंगाल मीडिया यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि देखें अब जो बांग्लादेश है वो फैसले कर रहा है जो उसके लिए बेहतर हैं। और चाइना को ये था कि हम इतने इतने बड़े मंसूबे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं बांग्लादेश में और ये जो हम कहेंगे वो बांग्लादेश करेगा। और इसी तरह आप अमेरिका को देख लें कि अमेरिका कोई ना कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की लालच दे रहा था, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही थी, तो वो कह रहा था कि मैं इनको पहले लालच दूंगा, ना माने फिर इनको धमकी दूंगा, यानी सैंक्शंस की। लेकिन बांग्लादेश फिर ना माना और बांग्लादेश ने भांप लिया था, सोच लिया था कि ये हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो कदगने लगाएंगे, बिल्कुल, यानी कोई ना कोई पाबंदियां तो लगाएंगे, हम इससे पहले ही अपने आप को क्यों ना सेट कर लें। तो फिर बांग्लादेश ने सोच लिया कि क्यों ना ग्लोबल करेंसी आए, क्यों ना हम डॉलर के मुकाबले में खुद से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दें। पहले युआन में उन्होंने चाइना के साथ शुरू कर ली और अब खबर ये आ रही है जो कि इंडियन मीडिया ही बता रहा है कि जनाब इंडिया के साथ इंडियन रुपीज़ में वो कह रहे हैं कि ट्रेड शुरू कर रहे हैं और साथ साथ टका में। ये तो एक बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है, एक ऐसा डिसीजन है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिला के रख दिया है। वो सुपर पावर अब क्या सोचेगी कि साउथ एशिया का एक छोटा सा देश और रकबे के लिहाज से, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से तो बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से छोटा सा देश है और वो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे आगे नहीं झुक रहा और हमारा प्रेशर नहीं ले रहा। तो फिर ये अमेरिका के लिए भी बड़ा अलार्मिंग है। और बड़े बड़े देश जो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं, वो भी कल बांग्लादेश की तरह अमेरिका को आंखें दिखा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बांग्लादेश ने जिस तरह से अमेरिका जो वक्त का सुपर पावर है उसके आगे खड़े होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, लेकिन बांग्लादेश ने ये कर दिखाया। और अमेरिका चाहता था कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो है बांग्लादेश हमारी बात मानेगा या हम इन्हें सैंक्शंस की धमकी देंगे तो ये हमारी बात मानेगा। लेकिन जो चाइना है वो उसने कहा कि शायद हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बांग्लादेश को जो अपने साथ मिला लेंगे या हम उनके साथ मिल जाएंगे, इस तरह कुछ सोचा। तो बांग्लादेश ने क्या किया कि अपना फायदा तो उनसे निकाल लिया। जब तक जो चीज़ बांग्लादेश के फायदे में है, शेख हसीना जो है वो इस चीज़ में मास्टरमाइंड है, ये तो सबको मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपने फायदे में अपने मुल्क के लिए जो अच्छा है उसको सिर्फ वो सबसे पहले मद्देनजर रखती हैं। उसके अलावा वो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, फोकस नहीं करती, बल्कि वो चाहती हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें, ना कि हम अमेरिका की धमकी को बर्दाश्त करें, ना कि हम चाइना की इन्वेस्टमेंट के लालच में आए, ना कि हम जापान की इन्वेस्टमेंट के लालच में आए, किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट के लालच में नहीं, पैसों के लालच में नहीं, बल्कि अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए जब कोई करने की सोच लेता है तब चाहे सामने अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, रशिया हो, कोई भी हो, वो उसके फिर बहकावे में नहीं आता। तो वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट, ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।